यहाँ पे सेम एज अगर दिया हुआ था कितना था 999 होल, क्वेश्चन क्या था एक्सक्लेरा? 237 237 बाई 999 into 999। अब बताइए इससे इसका मतलब क्या हुआ 999 प्लस 237 बाई 99 है ना, मतलब ऑटोमेटिकली हम समझेंगे बीच में प्लस है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ अलग अलग होगा। तो इसके साथ अगर होता है तो 999 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अभी तो आपने सीखा था 999 का स्क्वायर क्या होता है 998001 होता है क्या, है ना। और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और रहेगा क्या 237। रिजल्ट क्या हो जाएगा 998238। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से था ना, इसको अगर ट्रेडिशनली करते हैं तो बुरा नहीं, कर सकते, बट अगर हम उसको ट्रेडिशनली करते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है ना। अगर हम ट्रेडिशनली करेंगे तो क्या होगा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो अब बात ये हो जा रही है कि टाइम से बचने के लिए प्लस कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर कोई दूसरा विकल्प हो तो हम लोग अवश्य कोशिश करते हैं ना, करना चाहिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर हमारे पास कोई अदर ऑल्टरनेटिव हो तो उसको हमेशा करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर कि ये वाला पार्ट 3333 है, अगर हम इसको 9999 में कन्वर्ट करते क्या पॉसिबल है, क्योंकि 3 है बोल करके ही पॉसिबल हो सकता है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे जो है 33 इसको हम लोग क्या 3 into 11 बोल सकते हैं, क्या पॉसिबल है? चलिए तो इस 3 का मल्टीप्लाई आइदर इसके साथ कर लें या फिर इसके साथ कर लें, पर इसके साथ करने से फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ 9 ज्यादा टाइम मिलेगा ना, ज्यादा टाइम्स। तो हम लोग क्या मिलेगा बताइए 9999 मिलेगा 4 टाइम्स 3 से, इसका अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे तो अब क्या रह गया आपका 11। 11 किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ। चलिए क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 11 से मल्टीप्लाई करना भी सीखा था ना आपने। सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर 3 और 3 6, फिर ये 3 और 3 6, दरवाजा कौन बंद करेगा फिर से 3। बताइए नेक्स्ट स्टेप, इससे एक छोटा नंबर जल्दी से बताइए, बोलिए 3662, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? सर एक बार और बता। नो सर। क्लियर नहीं है? नो। तो आप बताइए हमको, हम लोगों को एक बार ट्राई करके आप बताइए क्या करना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे 33 था, यहाँ पे 33 है ना। चलिए एक बार और मैं इसको हाँ नीचे बताता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए उसके पहले, इसको कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए। अभी हम लोगों की नहीं किया था ना थोड़ी देर पहले, याद है नहीं भूल गए? इससे एक छोटा नंबर क्या होगा 427 का छोटा नंबर 426। हाँ, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, ये आंसर हो सकता है। क्लियर है, यस और नो? यस सर। एकदम। अब बताइए यहाँ पे सेम एज यहाँ पे अगर है तो इस 33 को अगर हम लोग 3 into 11 करें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि सबसे छोटा यही था इसीलिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब इस 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलने वाला है बताइए। तो 9 वाला केस मिलने वाला सर है उसको ना। 11 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 33 को 11 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। 33 का मीनिंग क्या होता है
अच्छा अच्छा 33 का सर। मीनिंग तो 3 into 11 होता है ना, यस सर यस सर यस सर। है ना। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ब्रेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 into 11 हो गया, तो उस 3 और 11 में से 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 9999। अब क्या रह गया बताइए, इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने इसको, 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 से मल्टीप्लीकेशन अभी सीखा था ना आपने। सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर 3 के साथ फिर मतलब उसका प्रीवियस वन, तो 3 और 3 क्या होगा 6, अगेन 3 और 3 6 ना, लास्ट में दरवाजा कौन बंद करेगा, लास्ट वन क्या हो गया 3। अब बताइए इसी फॉर्मेट में आ गया, बताइए ऐसा फॉर्मेट है। यस सर। हाँ, तो इसका एक 1 डिजिट स्मॉलर नंबर क्या होगा 3662, है ना। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया, आंसर होगा। क्लियर है। यस सर। बहुत अच्छा। थर्ड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन क्या था, एक बार कंफर्म करिए एक बार। सर 9999 हम्म, होल नंबर है 236/999 हम्म, इंटू 999। देखिए 9999 इंटू 99, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया था, जितनी बार 9 होगा उतना 0। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, जितनी बार 9 होगा उतना 0 होगा ना, बोलिए। हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि इधर आप इसको 1001 -1 ले लें, या फिर इसको 10,000 -1 ले लें। तो चलिए इसी को बेस ले लेते हैं 999, और जितने टाइम 9 है उतना टाइम 0, ठीक है। और उसी नंबर को माइनस करना है, यानी कि 999 को माइनस करना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको 10,000 -1 लिया है। तो बताइए 10 में से 9 क्या 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी अगर सपोज करिए कि जैसे आपने आपका यहाँ पे 4362 इंटू ऐसा होता, तो इसका आंसर बोलिए क्या होता, जल्दी से बोलिए। ऐसा होता ना, 9 में से 5 4 गया 5 होता। यस सर। बताइए तो सेम एज यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे सेम था ना, तभी ये अप्लाई हो पाया, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नो यस सर। और नो। क्या यहाँ 0 लगाने से काम हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट सेम होगा, यस। हाँ सर। 0998 है ना, तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 8 गया 1। आंसर मिला लीजिए एक बार, सेम है। यस सर। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सपोज करिए अगर हम लोग इसको इतना करने वाले थे, तो इसका आंसर क्या होता,
998,001 होता ना, ठीक है। तो इसमें और इसमें बताइए तो अगर 0 हटा दें तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखिए तो। ज्यादा So है। there is one 9 after 8 and here there is nothing. सिंपली मिडिल में बोल सकते हैं 9 है ना। तो इससे आप एक शॉर्टकट और बन पाया। एक तो शॉर्टकट आपने 0 लगा कर किया, ठीक है, और इसी 0 लगा करके एक शॉर्टकट निकल के आया जो कि और भी शॉर्ट हो जाएगा आने वाले समय में, कि जितना भी 9 देखिए यहाँ पे 999 था, ट्रिपल डिजिट था, और यहाँ पे 4 टाइम 9 था ना। तो यहाँ पे जितना टाइम आपका एक्स्ट्रा होगा 9 नंबर ऑफ डिजिट इक्वालिटी के बाद, जो एक्स्ट्रा 9 होगा उतना ही 9 आपका मिडिल में पुट होगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते बताते हैं हम आपको। जैसे 4 6 4 64 इंटू 999 अगर है तो बताइए इक्वल डिजिट कितने हो सकते थे? 2 डिजिट। एक्स्ट्रा 9 कितना है? 1। तो 64 के बदले में लिखेंगे 63, है ना। अब बताइए एक 9 एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा 9 को यहाँ पे पुट करेंगे। 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया ना? आया समझ में? नहीं हाँ सर। सर। अच्छा बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट का कितना है यहाँ पे? 3। यहाँ पे भी अगर 3 होता तो इक्वल होता ना। यहाँ पे कितना 9 एक्स्ट्रा है? 1 9। तो बनाएंगे नॉर्मली ही, जैसे कि 646 लिखेंगे, है ना। और 6 में 9 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा? 3। 9 में से 4 गया तो 5 3। लेकिन एक 9 एक्स्ट्रा है तो वो 9 बीच में होगा और आंसर हो जाएगा। समझ में आया अभी? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 73 इंटू 4 टाइम 9 इक्वल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता? 999 एक्स्ट्रा भी है ना 29, बस ये जितना एक्स्ट्रा है वो मिडिल में रहेगा। तो 73 के बदले में 72, है ना। और 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया 7। लेकिन ये जो 2 9 एक्स्ट्रा है तो 2 9 एक्स्ट्रा को यहाँ पर पुट कर दीजिए। समझ में आया? अभी भी नहीं आया ना? आया सर। अदर्स जिनको नहीं आ रहा था समझ में, उनके लिए एक बार पूछना है। हाँ सर। चलिए इसका बताइए जल्दी से, आप लोग बोलिए मैं लिखता हूँ। बोलिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 372 372 2 more 9 कितना? 99 29 29, वेरी गुड। then 6 6 2 2 and 7 7, वेरी गुड। मतलब समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकालना था, हम लोग को आंसर निकालना था, अब बताइए इसके साथ जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो जल्दी से आंसर बताना शुरू करिए, मल्टीप्लाई फास्ट करना शुरू करिए। बताइए क्या करें? जो ज्यादा नंबर ऑफ 9 है उसी को डिफरेंट रखिए, बेस रखिए, इसको छोटे वाले को क्या रखे बताइए? इसको क्या रखे? 9 9 8, है ना। कितना 9 एक्स्ट्रा है? 1 9, मतलब 9। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, हो गया ना काम। और प्लस इसके साथ, इसके बीच में जब कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 236। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9989237। क्लियर है? क्लियर है? सर ये जो पहले 998 है उसको माइनस कौन सा वर्ड से कर रहे हैं सर? मतलब 998 वो समझ में आ गया, माइनस किसके साथ कर रहे हैं सर? माइनस जितने टाइम रहेगा यहाँ पे, ये 9 नंबर ऑफ 9 से।
सबसे पहले बताइए, अगर यहाँ पे 999 इंटू 999 होता, ठीक है, तो इसको बेस ले लेते हैं, तो ये हो जाता, बेस के अनुसार इसका एक स्मॉलर नंबर क्या होगा, 998 होगा ना, समझे। और इसमें से माइनस, जितने टाइम 9 है, 9 में नंबर ऑफ 9 से माइनस करना है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, कुछ ये नंबर ऐसा है ना, इस टाइप का है, मतलब यहाँ पे एक 9 एक्स्ट्रा है इसमें, देखिए। तो यहाँ पे भी करेंगे वैसे ही, नंबर ऑफ 9 अगर इक्वल होता तो क्या होता, 998 होता है ना। और क्या होता, 9 में से 9 गया 0 होता, 9 में से 9 गया 0 होता, 9 में से 8 ज्यादा तो 1 होता। बट यहाँ पे 9 एक एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा 9 होता है बीच में होता है, समझे मेरी बात को, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए करते हैं, देखिए 999 होल 1/7, तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि 999 होल 1/7 अगर गिवन है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 999 प्लस 1/7 ना, यानी कि ये 999 ये सब है ना, तो यानी सबको ऐड कर लेना है। तो 999 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया। तो हम लोग अगर इसको इतना इंटू 6 करते हैं तो मेरा काम होगा जल्दी, यस और नो। अब जल्दी करने के लिए बताइए, क्या 999 से मल्टीप्लाई करें, नो। अगर हम इसको 1000 माइनस 1 इंटू 6 करें, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो 1000 इंटू 6 कितना हो जाता है, 6000, और 6000 माइनस 6 कितना होगा, 5994 होगा, यस और नो। फास्ट होगा कैलकुलेशन, यस सर, यस। ठीक है। देखिए हर चीज ध्यान देना है कितना फास्ट हो रहा है। अब देखिए सभी का बेस सेम है, बेस सेम होने पर क्या होता है, डायरेक्ट न्यूमरेटर से कैलकुलेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे सभी एडिशन है, तो 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, तो 21/7 होगा ना। इसके बाद वाले स्टेप में होगा 21/7 फ्रैक्शन में, तो क्या कैंसिल हो सकता है, यस 3, यानी कि +3 करते ही आपका आंसर हो गया 5997। क्लियर है। यस सर। अदर्स जो है समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 21 वो क्या 2 3 4 वो सब प्लस करके आया है, जी 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 21/7। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमरेटर जो है ना उसको ऐड करके, है ना। जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड और या फिर लेस होता है, ठीक है, डायरेक्टली ऐड और लेस होता है। और कोई प्रॉब्लम था लास्ट वाला। ये बताइए कि कोई भी नंबर कितना % होता है, ये मत लिखिए। दुनिया का कोई भी नंबर इटसेल्फ के लिए 100% होता है, ठीक है। यानी कि 1200 जो है वो इटसेल्फ के लिए 100% है। तो 100% अगर 1200 है तो 10% कितना होगा, बताइए। कितना जीरो कम हुआ, 1 0। यहाँ पे भी आप 1 0 गायब कर दीजिए, कितना हो गया 120। तो 1% कितना होगा, और एक जीरो कम हुआ, तो यानी क्या होगा 12।
तो आपका 0.1% कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, कॉमन सेंस लगाना है, गलत सही बोलना है। सर 1.2। 1.2, बहुत अच्छा। 0.01%, 0, 0.01%, 0.12, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे 5% क्या होगा। 5% का मीनिंग हमेशा याद रखिए कि आइदर ये 1% का 5 टाइम्स है ना। ध्यान रखिएगा, 5% का मतलब ये हो जाता है, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, नंबर्स को ब्रेक करना समझना की आदत डालनी होगी हमें, वो भी आवश्यकता अनुसार। तो 5% का मतलब होता है आपका कि 1% का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 5% का और एक दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है कि 10% का हाफ, है ना। यानी 10% अगर आपका 120 होता है तो 5% क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बताइए 0.5% कितना होगा। 0.5% का मतलब क्या होता है, 1% का हाफ, तो 1% कितना होता है 12, तो 0.5% कितना होगा 6। और एक ध्यान रख सकते हैं कि 5% अगर आपका 60 है तो 0.5% और एक जीरो घट जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे बताइए मुझे कि 3.5% कितना निकलेगा इसका, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बताइए 3.5% का मतलब ये हुआ कि 1% का 3 गुना और 1% का हाफ, है ना, और 1% का हाफ। तो बताइए 1% कितना होता है 12, तो 3% कितना होगा 12 से 36, और प्लस 1% कितना होता है 12, तो 0.5% कितना होगा, या फिर उसका हाफ कितना होगा 6, कितना हो गया 42। अब आप लोग बताइए मुझे कि 7.75% है तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए, ऑफ 1200, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कोई नहीं बोल रहे हैं, एक्सक्लारा क्या हुआ, स्नेहा, ऋचिक, So this one is confusing. कंफ्यूजन। यस सर, ये कंफ्यूजन हो बताइए, रहा है। ये बताइए फर्स्ट वाला ये 3.5 वाला समझ में आया। देखिए अगर कंफ्यूजन होता है, आप लोग अगर मुझे बोलेंगे नहीं, मैं कैसे समझूंगा, है ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो वो बोलना है ना, सर जब तक मेरे इसमें तक पहुंचेगा नहीं प्रॉब्लम। बताइए आप ही इतनी देर से जो जो प्रॉब्लम मेरे तक पहुंचा, मैंने बताया नहीं बताया, यस सर। है ना। ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ये 3.5 समझ में आया, यस सर। है ना। अब बताइए 7.75 का मीनिंग ये होता है कि 7%, 7% का मतलब क्या हुआ, 1% का कितना टाइम्स, 7 times. 7 टाइम्स, वेरी गुड। और ध्यान दीजिएगा, और 0.75 यही, इसीलिए तो आपको बताना है मुझे, यही तो कंफ्यूजन आपके अंदर आना चाहिए, है ना, जिसको आज क्लियर करना है आपको, ठीक है। देखिए तो 0.75 अगर है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 प्लस 0.25 बोल सकते हैं ऐसे, देखिए तो जरा 0.75 को हम लोग 0.5 और 0.25 बोल सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे 1% कितना होता है, देखिए तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो पाएगा। 100% अगर 1200 है तो 1% कितना है 12, तो 7% कितना होगा बताइए, 12 से 84 होगा, बोलते ही नहीं है।
यस सर। हाँ नेक्स्ट 0.5% की बात हो रही है, तो 0.5% किसका हाफ होता है? 6। हाँ 0.5% 6 होगा, तो 0.25% कितना होगा? उसका भी हाफ। 60। देखिए 1% का हाफ होता है 0.5 और 0.5 का भी हाफ होता है 0.25, होता है नहीं होता है? हाँ सर। होता है ना? यस सर। तो यानी कि 1% का हाफ हुआ 6 और 0.5 का हाफ 60। 3 यस यस। है ना? ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताइए? 93। 93 कंफर्म? तो सर एकदम 6 और 3 एक बार बता दीजिए फिर से, 6 और 3 कहाँ से कैलकुलेट हुआ? एक बार 93 कंफर्म। 7.75 यस सर 93 आंसर। कितना था आपका? 7.75। अब देखिए 7% का मतलब ये हुआ कि 1% का 7 टाइम्स, ठीक है? समझे बात को? 1% का 7 टाइम्स। और ध्यान दीजिएगा 0.75 का मीनिंग ये होता है कि 0.5 प्लस 0.25 होता है ना? अब हाँ, 1% का हाफ 0.5 होता है और 0.5 का हाफ होता है 0.25, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? आप सोचिए ना, 1 रुपए का हाफ कितना होगा? 1 रुपए सर का हाफ कितना होगा? 50 50 पैसा। 50 पैसा का हाफ 25 पैसा। 25 पैसे, तो वही तो है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अगर 1 रुपया 12 होता है तो 50 पैसा कितना होगा? 6। 6। तो 6 25 पैसा कितना होगा? 3। 3 हो गया। तो यानी कि आपको चाहिए 7% चाहिए, तो 1% 12 होता है तो 7% क्या होगा? 12 7 84 होगा, यस और नो? यस सर। इसके बाद आपको चाहिए 0.5%, है ना? 0.5% आपका 6 ही होता है। उसके बाद 0.25 चाहिए, वो 3 ही होता है। तो 84 प्लस 6 होता है आपका 90 प्लस 3, 93 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम 7.75 अगर गिवन है तो क्या हम इसको 8% माइनस 2.25 नहीं बोल सकते क्या? तो प्रॉब्लम हो जाएगा? नो सर। नो। तो अब मुझे बताइए 1% कितना आ रहा था? 12। तो 8% कितना होगा? 12 8 जा 96। 96। वेरी गुड। इसके साथ माइनस करना है आपको 0.25%। तो 1% कितना होता है? 12। 0.5% 6। 6। तो 0.25% 3। मैं डायरेक्ट भी बोलता आपको, लेकिन मैं जानबूझ के ब्रेक कर करके बोल रहा हूँ। कितना हो गया यहाँ पे? 3 माइनस करके क्या हो जाएगा? 93। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो चलिए देखिए, तो और बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं पे क्लास ओवर करने वाले हैं। तो कैसा रहा आज का सेशन, ये बताइए। सर अच्छा था, एक चीज कंफ्यूजन है, बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। सर मुझे शुरू में एडिशन में समझ नहीं आया थोड़ा सा। एडिशन समझ में नहीं आया? देखिए सबसे पहली बात मैंने क्या कहा आपको, जैसे ब्रेक करना, यहाँ पे भी आप ब्रेक किए ना, इसके अलावा भी बहुत जगह आपने ब्रेक किया है प्रॉब्लम्स को, है या नहीं? बहुत यस जगह सर। पे। तो इसी तरीके से अगर सपोज करिए यहाँ पे 46 प्लस अगर सपोज करिए आपको 58 मल्टीप्लाई ऐड करना है ना, सिंपल में, तो 46 का मतलब क्या होता है? 40 और 6 होता है, नहीं होता है? और 58 यस का मतलब क्या होता है? 50 और 8 होता है। यस सर। अगर हम इसको ब्रेक कर लें तो 58 प्लस 6 कितना होता है? 64, है ना? 46 है ना, तो 46 का मतलब क्या हुआ? मन में सोचिए ना कितना है। ऐसे हो सकता था क्या? ऐसे हो सकता था? सर देखिए तो 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 8 98, 98 प्लस 6 कितना होता है? ऐसे हो सकता था ना? यस सर। ठीक, तो इसी चीज को आपको, यही फॉर्मेट को आपको यहाँ पे अलग तरीके से देखना है। तो आप ये सोच सकते हैं
कि इसमें 40 है और इसमें 50 है, तो 40 प्लस 50 कितना हो गया 90, 90 प्लस 6 96, 96 प्लस 8 104 लिख सकते हैं। या Yes, फिर sir. यहाँ पे जब आपका 46 और 58 है तो आप एक काम कर सकते थे कि 58 प्लस 6 कितना होता 64 है ना, 64 प्लस 40 कितना हो जाता है 104। क्लियर है, क्लियर हो रही है बात अभी? Yes, sir. सर एक ये बार है ना, तो 36 प्लस यहाँ पे क्या है 30 प्लस 6 है ना, 40 प्लस 6 है 80 प्लस 7 है ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 30 है, देखिए तो जरा, यस 30 है इसमें, 30 प्लस 40 कितना होता है 70, 70 प्लस 80 कितना होता है 150, होता है नहीं होता है? 150 प्लस 7 157, 157 प्लस 6 163, 163 प्लस 6 169। समझ में आया? Yes, sir. ठीक, बताइए, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्लो जा सके। बात समझे? मैक्सिमम लोग आपको ये कहेंगे जितना फास्ट कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में एकदम स्लो स्लो जाना है, वो फास्ट होगा ही, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो फास्ट होगा। अगर एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाई तो फास्ट कैसे हो पाएगा, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सिंपली समझिए, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 36 प्लस 6 42, 42 प्लस 40 82, 82 प्लस 80 162, 162 प्लस 7 169। क्लियर? आई थिंक क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये बताइए आज का सेशन जो भी रहा वो समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो देखिए आपको क्या करना है, Yes, जितने sir. भी चीजें आपको बताई गई हैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और आपसे एक ही बात कहेंगे कि नेक्स्ट क्लास के लिए सभी लोग जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको टेबल स्क्वायर वो सब करके लाना है। करके लाएंगे तो, और ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उसको प्रैक्टिस करके लाना है। ये ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में कोई प्रैक्टिस करके ना आए। ठीक है, ओके सर। क्लियर? तो Yes, sir. चलिए आज यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय। अभिषेक सर लाइन पे हैं क्या? अभिषेक सर लाइन पे हैं क्या? मैम, अवंतिका मैम।